हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 7। अध्याय का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 नगर प्रशासन पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनाइए। उत्तर, कलपट्टू के लोग खेती के अलावा निम्नलिखित काम करते हैं। नंबर 1, साइकिल की मरम्मत करना। नंबर 2, धोबी का काम करना। नंबर 3, टोकरियां बनाना। नंबर 4, घड़े, बर्तन और ईंट बनाना। नंबर 5, चाय बेचना। प्रश्न 2, कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं। उनकी सूची बनाइए। उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों? उत्तर, कलपट्टू में निम्नलिखित वर्गों के लोग खेती पर निर्भर हैं। नंबर 1, धोबी। 2, जुलाहा। 3, लोहार। 4, नाई। 5, कृषि मजदूर। 6, साइकिल मरम्मत करने वाले। इनमें से कृषि मजदूर सबसे गरीब हैं क्योंकि उन्हें साल भर काम नहीं मिलता। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि न लें। आप क्या कहेंगी? उत्तर, मैं बैंक से उधार लेकर इंजन खरीदना ही पसंद करूंगी। बैंक से उधार कम ब्याज पर मिलता है। प्रश्न 4, तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह की असमानता ही है। क्या यह एक उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर, असमानता को दूर करने के लिए निम्नलिखित पग उठाने चाहिए। नंबर 1, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि दी जाए। नंबर 2, उनके काम के घंटे निश्चित किए जाएं और निश्चित मजदूरी दी जाए। नंबर 3, रोजगार चलाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता दी जाए। नंबर 4, खेतिहर मजदूरों को साल भर काम देने की व्यवस्था की जाए। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर उचित नहीं है। प्रश्न 5, आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा कीजिए। उत्तर, सरकार शेखर जैसे किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद करती है? नंबर 1, उन्हें बैंकों से सस्ती ब्याज दर पर ऋण दिलवाया जाए। नंबर 2, सरकार ऋण पर लगे ब्याज को माफ़ भी कर सकती है। नंबर 3, सरकार साहूकारों पर शिकंजा कसे और किसानों को उनकी उपज का मूल्य सही दे। नंबर 4, किसानों को बीज तथा खाद की खरीद पर विशेष छूट दी जाए। प्रश्न 6, नीचे दी गई तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थितियों की तुलना कीजिए। उत्तर, शेखर और
रामलिंगम। नंबर 1, खेती की हुई जमीन। शेखर के पास है 2 एकड़ और रामलिंगम के पास है 20 एकड़। नंबर 2, मजदूरों की ज़रूरत। शेखर को मजदूरों की कोई ज़रूरत नहीं है। रामलिंगम को भिन्न भिन्न कार्यों के लिए ज़्यादा मजदूर चाहिए। नंबर 3, उधार की ज़रूरत। शेखर को बीज, खाद आदि खरीदने तथा घर बार चलाने के लिए उधार चाहिए। रामलिंगम को केवल आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए उधार की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 4, फसल का बिकना। शेखर को रामलिंगम के पास उसकी चावल मिल के लिए जाना पड़ेगा और रामलिंगम को फसल नहीं बेची जाती। नंबर 5, उनके द्वारा किया गया अन्य काम। रामलिंगम की चावल की मिल में शेखर काम करता है और रामलिंगम चावल की मिल को चलाता है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कलपट्टू गांव निम्न राज्य में स्थित है। नंबर 1, कर्नाटक। नंबर बी, केरल। सी, तमिलनाडु। डी, तेलंगाना। इसका सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। प्रश्न 2, कलपट्टू गांव के अधिकतर लोगों की आजीविका का साधन है। ए, खेती करना। बी, टोकरियां बनाना। सी, व्यापार करना। डी, लॉरी चलाना। इसका सही उत्तर है ए, खेती करना। प्रश्न 3, कलपट्टू के किसान मुख्य रूप से उगाते हैं। ए, गन्ना। बी, धान। सी, कपास। डी, केला। इसका सही उत्तर है बी, धान। प्रश्न 4, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से खेतिहर मजदूरों का लगभग कितने प्रतिशत है। ए, 60%। बी, 50%। सी, 30%। डी, 40%। इसका सही उत्तर है डी, 40%। प्रश्न 5, किसानों की विपदा का मुख्य कारण है। ए, खराब मौसम। बी, कर्ज। सी, कम भूमि। डी, बीजों का अभाव। इसका सही उत्तर है बी, कर्ज। प्रश्न 6, कैटामरैन का संबंध निम्नलिखित आजीविका से है। ए, मछली पकड़ना। बी, धान उगाना। सी, खान खोदना। डी, पशु पालना। इसका सही उत्तर है ए, मछली पकड़ना। प्रश्न 7, मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न ऋतु के दौरान बंद रहता है। ए, ग्रीष्म ऋतु। बी, शीत ऋतु। सी, बसंत ऋतु। डी, मानसून या वर्षा ऋतु। इसका सही उत्तर है डी, मानसून या वर्षा ऋतु। प्रश्न 8, मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है क्योंकि ए, यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। बी, मछलियां प्रवास कर जाती हैं। सी, बाजार में मछलियों की मांग कम हो जाती है। डी, मछलियों में बीमारी फैल जाती है। इसका सही उत्तर है ए, यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। प्रश्न 9, भारत में कितने प्रतिशत किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ए, 10%। बी, 20%। सी, 25%। डी, 30%। इसका सही उत्तर है बी, 20%। प्रश्न 10, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को क्या कहते हैं। ए, कैटामरैन। बी, शिप। सी, बोर्ड। डी, याक। इसका सही उत्तर है ए, कैटामरैन। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, कलपट्टू गांव कहाँ स्थित है। उत्तर, तमिलनाडु के समुद्र तट पर। प्रश्न 2, कलपट्टू गांव की सिंचित जमीन पर कौन सी फसल उगाई जाती है। यहाँ की अन्य फसलों के नाम भी बताओ। उत्तर, कलपट्टू गांव की सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की फसल उगाई जाती है। यहाँ की अन्य फसलें आम, नारियल, कॉफ़ी, कपास, गन्ना, केला आदि हैं। प्रश्न 3, तुलसी को कितनी दूरी से पानी लाना पड़ता है। उत्तर, 1 किलोमीटर। प्रश्न 4, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से लगभग कितने प्रतिशत खेतीहर मजदूर हैं। उत्तर, लगभग 40%। प्रश्न 5, धान की खेती से जुड़ी 3 गतिविधियां बताओ। उत्तर, रोपाई, निराई तथा कटाई। रिक्त स्थानों की पूर्ति। नंबर 1, कलपट्टू गांव डैश राज्य में स्थित है। ये तमिलनाडु में है। नंबर 2, किसानों की विपदा का मुख्य कारण डैश है, इसमें आएगा कर्ज। तो यहाँ पर हमारा पाठ 7 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका पाठ के प्रश्न अभ्यास
अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।